यूं तो हमारे विचित्र दुनिया में हर पल कुछ न कुछ मिस्टीरियस घटनाएं घटती रहती हैं, जिनमें से कुछ मिस्ट्री को समय के साथ साथ सुलझा लिया जाता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब बड़े बड़े एक्सपर्ट और हमारी मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं होता है, जिनके कारण या तो फैक्ट्स या फिर सबूत का अभाव होता है या फिर हमारे नॉलेज का अभाव। आज हम अपने इस वीडियो में ऐसे कुछ बेहद ही रोमांचक अनसुलझे मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है, जो आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के रूप में हमारे आगे चुनौती बनकर खड़ी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुलझाने की तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये गुत्थियां सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ कर रह गई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में। नंबर 1, स्टोनहेंज। इंग्लैंड में मौजूद पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्य ने इसे किस पर्पस के लिए बनाया था, ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि शायद स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस जमाने के लोगों के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे, उसे देखकर ही लगता है कि इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। नंबर 2, पेरू के देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर नाज़का रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं, 300 ज्योमेट्रिक डिजाइन हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देख या समझा ही नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखाई देंगी और समझ आएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों बिता दिए हैं नाज़का लाइंस के रहस्य को समझने के लिए, लेकिन आज तक ये समझ नहीं जाया जा सका है कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई थी और क्यों बनाई थी। वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि ये इंसानों का काम नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। लेकिन अगर इनके पीछे इंसानों का ही हाथ है तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले उस जमाने के लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र बना दिए जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता था। नंबर 3, श्राउड ऑफ टूरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े को लपेट कर रखा गया था, और इस कपड़े पर जो ये आदमी की छवि बनी हुई है, ये ईसा मसीह के ही शरीर के निशान है। रिसर्चर्स इस कपड़े को काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि ये कपड़ा 12वीं से 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का ये कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं, और ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाला ये इंसान कौन है। नंबर 4, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोला पोशन की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड्स बनी हुई है, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने दा विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में तो पता ही होगा। बहुत सी थ्योरी मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 5, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 50वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ को दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था, और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं है। हिस्टोरियन मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में इन्हें कैप्चर भी किया था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको घिरलैंडियो। इन्होंने 50th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी, मडोना विद सेंट जियोवेनिनो। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपने हाथ चेहरे पर रखे हुए हैं और वो आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले लोग बहुत से हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर अपनी इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। वो कहते हैं कि एक धार्मिक पेंटिंग है, वो ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 6, द ज़ोडिएक किलर। द ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री असल में 20 दिसंबर 1968 में शुरू हुई थी। 20 दिसंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 तक सैन फ्रांसिस्को एरिया में लगभग 5 लोगों का मर्डर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी मर्डर को एक तरह से किया गया था। सबसे पहला मर्डर 2 टीनेजर्स का हुआ था जिन्हें उनकी कार के अंदर गोली मार दी गई थी। दूसरा 4 जुलाई 1969 को डेरलिनी फेरिन और माइकल मैग्युआ का हुआ था, लेकिन माइकल इस अटैक से बच गए थे, जिसके बाद एक आदमी ने पुलिस को कॉल करके दोनों मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बाद 1 अगस्त को किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर भेजकर मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस खबर को पेपर में छापने की डिमांड की। और इस लेटर में किलर
किलर ने अपना नाम ज़ोडिएक बताया था, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लेटर एक झूठ था। जिसके बाद 27 सितंबर को एक और मर्डर हुआ और इसके बाद 11 अक्टूबर को एक कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ, जिसको 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उस वक्त किलर का चेहरा ढका हुआ था और केस आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 7, तूतनखामेन का खंजर। फरोआ एशियन इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता था और तूतनखामेन फरोआ डायनेस्टी आखिरी राजा थे, जिसे किंग टूत के नाम से जाना जाता था। तूतनखामेन की मम्मी पहली बार 1922 में इजिप्ट से डिस्कवर हुई थी। तूतनखामेन की मम्मी असल में 3 ताबूतों के अंदर दफन थी और जब तूतनखामेन की मम्मी को खोला गया था तब उसकी मम्मी ने गले में ताबीज पहना हुआ था और उनकी पूरी मम्मी सोने से बने हुए गहनों से ढकी हुई थी। साथ ही उसकी मम्मी के साथ 2 खंजर भी मिले थे, जिसे पहली बार देखने में लगा कि इनमें से एक खंजर लोहे का था और दूसरा खंजर सोने का था। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली हुई कुछ रिसर्च और खंजरों की इमेजेस से पता चला कि ये खंजर असल में लोहे का नहीं बल्कि इसमें किसी मेटीरॉइड के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। एक स्टडी के मुताबिक जिस तरह का निकोल इन खंजर को बनाने में इस्तेमाल किया गया है वो निकोल अर्थ पर उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि ये खंजर तूतनखामेन को दूसरी दुनिया के लोगों ने तोहफे में दिया होगा। यही वजह कि आज तक ये पता लगाना नामुमकिन है कि आखिर तूतनखामेन का खंजर किसने बनाया होगा और इस खंजर को बनाने के लिए मटेरियल उन्हें कहां से मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त कोई मेटियोरेट अर्थ पर गिरा हो जिससे इस खंजर को बनाया गया होगा, या उस वक्त भी लोग इस स्पेस में जाते हों। कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये खंजर आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, ये भी कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री थी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी फ्यूचर में वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तब तक के लिए धन्यवाद।